मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 4th के लिए इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट द सेंटेंस। देखिए बच्चों, इस चैप्टर को हम एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार इस वीडियो में मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसके रिवीजन को एक बार हम फिर से देखेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे हम और अच्छे से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक ऐसे क्रम में लगाया गया हो जिससे एक सही मतलब निकलता हो या सही अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। देखिए फिर से, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हमारे सेंटेंस की बात थी। अब देखिए, सेंटेंस होते कितने तरह के हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? देखिए, देयर आर 3 काइंड ऑफ सेंटेंस। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है सिंपल स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस, या हम इसको कह सकते हैं बिल्कुल सामान्य कथन या सामान्य स्टेटमेंट, जिसमें सिर्फ कुछ कहा जाता है। दूसरा है क्वेश्चन स्टेटमेंट या इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है कमांड्स स्टेटमेंट्स यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस या ऐसे स्टेटमेंट जिनमें कोई कमांड दी जाती है। देखिए, इनके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है सिंपल स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है? देखिए, ये सिंपल स्टेटमेंट्स क्या है? When someone says or states something, जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है या कुछ बताता है या किसी चीज को दर्शाता है, तो वो क्या कहलाता है? एक सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है, और उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या सामान्य वाक्य कहते हैं, सामान्य सेंटेंस कहते हैं हम उसको। जैसे देखिए, यहाँ पर एक डॉक्टर है। इस डॉक्टर को जब कुछ लोग देखते हैं तो वो सिर्फ एक सिंपल सी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ये आदमी अपने बच्चों से एक सिंपल सा स्टेटमेंट बता रहा है कि शी इज ए डॉक्टर। क्या बता रहा है? शी इज ए डॉक्टर। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ना ही कोई इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना ही इसमें कोई आपका नहीं या नो, नॉट ऐसा कुछ लगाया हुआ है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपली ये अपने बच्चों को बता रहा है कि शी इज अ डॉक्टर। सेकंड देखिए, हमारा है क्वेश्चन स्टेटमेंट यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये कैसे होते हैं? When someone asks a question, जब कोई व्यक्ति आपसे कोई सवाल पूछता है या कोई क्वेश्चन पूछता है, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक लेडी है और ये जा रही है, तो इसको देख के एक दूसरी लेडी ये पूछती है, वेयर आर यू गोइंग? हिना, वेयर आर यू गोइंग? और ये इससे पूछ रही है, वेयर आर यू गोइंग हिना? तो इसमें देखिए, ये इससे क्वेश्चन पूछ रही है कि हिना तुम कहां जा रही हो। तो ये एक सवाल हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक प्रश्न पूछ रही है। जहां पर भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं, वहां पर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान लगता है, जैसे मैंने इसमें लगाया हुआ है। देखिए, वेयर आर यू गोइंग हिना, तो हिना के बाद में क्या लगा रखा है मैंने? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है।
ऐसे स्टेटमेंट में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अगर आपको किसी स्टेटमेंट में या किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क मिलता है तो वो कैसे स्टेटमेंट होंगे? क्वेश्चन स्टेटमेंट या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट जो थर्ड आता है हमारा, देखिए थर्ड है कमांड्स स्टेटमेंट। कमांड्स स्टेटमेंट इनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या होते हैं? देखिए, when someone commands, orders और request, जब कोई हमें कमांड दे, ऑर्डर दे या हमसे कोई रिक्वेस्ट करे। जैसे देखिए, कोई क्लास में टीचर है और टीचर आपको क्या कहता है? लुक एट द ब्लैक बोर्ड। टीचर आपको कमांड कर रहा है कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया है या कमांड स्टेटमेंट हो गया है। या रिक्वेस्ट कैसे होती है? जैसे देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है या एक व्यक्ति है और वो कह रहा है प्लीज चेक माय वर्कशीट। तो इसमें प्लीज लगाया हुआ है, कृपया मेरी वर्कशीट को चेक कीजिए। तो इसमें प्लीज लगाया हुआ है, इसका मतलब ये व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है और इसलिए ये कैसा स्टेटमेंट बन जाएगा आपका? कमांड्स स्टेटमेंट या इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जिसको हम आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपके कुछ स्टेटमेंट हैं या सेंटेंसेस हैं जिनको आपको लर्न करना है। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज कराया है और देखिए ये आपको लर्न तो करने ही करने हैं, साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अलग अलग तरह के सेंटेंस ढूंढ करके लिख करके भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।